नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित एक अन्य अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आशा है यह अभ्यास प्रश्नावली इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हमारा पहला प्रश्न है, अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा प्राकृत है परंतु इसकी लिपि खरोष्ठी है। इस लिपि की उत्पत्ति किस विदेशी लिपि से मानी जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं यूनानी लिपि, फिनीशियन लिपि, कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म लिपि अथवा अरेमाइक लिपि। हमारा सही उत्तर है अरेमाइक लिपि। खरोष्ठी लिपि का विकास ईरानी प्रशासन द्वारा प्रयुक्त अरेमाइक लिपि से हुआ था जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस विशिष्ट अभिलेख में पहली बार सप्तमातृका की पूजा का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है जो उत्तर गुप्त काल से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं विश्वकर्मा गुहालेख, मंदसौर प्रशस्ति, देवपाड़ा अभिलेख, गांगधार अभिलेख, झालवाड़। हमारा सही उत्तर है गांगधार अभिलेख, झालावाड़। विश्वजीत के पुत्र मयूरक्ष द्वारा उत्कीर्ण इस अभिलेख में मातृकाओं के मंदिर और तांत्रिक पूजा का संकेत मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में कार्षापण का मानक भार कितना माना जाता था? हमारे ऑप्शंस हैं 80 रत्ती अथवा 140 ग्रेन, 100 रत्ती अथवा 175 ग्रेन, 42 रत्ती अथवा 72 ग्रेन अथवा 32 रत्ती या 56 ग्रेन। हमारा सही उत्तर है 32 रत्ती या 56 ग्रेन। मनु स्मृति के अनुसार चांदी के कार्षापण का भार 32 रत्ती या लगभग 56 ग्रेन निर्धारित था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना चंपू काव्य शैली में की गई है। इसमें प्रयुक्त भाषा और लिपि का सही युग्म कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा और खरोष्ठी लिपि, पाली भाषा और कुटिल लिपि अथवा संस्कृत भाषा और गुप्त ब्राह्मी लिपि। हमारा सही उत्तर है संस्कृत भाषा और गुप्त ब्राह्मी लिपि। हरिश्रेण ने इसे संस्कृत में लिखा और इसकी लिपि उस काल में विकसित ब्राह्मी अर्थात गुप्त लिपि है। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों पर पार्श्वचित्र अर्थात प्रोफाइल पोर्ट्रेट और पृष्ठभाग पर चिन्ह की परंपरा को भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले किसने व्यवस्थित रूप से लागू किया? हमारे ऑप्शंस हैं मौर्य शासकों ने, गुप्त शासकों ने, हिंद यवन या इंडो ग्रीक शासकों ने अथवा कुषाण शासकों ने। हमारा सही उत्तर है हिंद यवन या इंडो ग्रीक शासकों ने। यूनानी राजाओं ने ही सिक्कों पर अपना चेहरा अर्थात पार्श्वचित्र और दूसरी तरफ अपने इष्ट देव को अंकित करने की कला प्रारंभ की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर अश्वमेध प्रकार की मुद्रा में यूप स्तंभ के साथ महिषी अर्थात मुख्य रानी की आकृति दिखाई देती है? हमारे ऑप्शंस हैं भानुगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त अथवा समुद्रगुप्त। हमारा सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के अश्वमेध सिक्कों पर एक ओर
यज्ञ का घोड़ा है और दूसरी ओर हाथ में चंवर लिए रानी की आकृति है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के लघु शिलालेख प्रथम अर्थात माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट में वह स्वयं को क्या कहकर संबोधित करता है जिससे उसके बौद्ध धर्म अपनाने की पुष्टि होती है? हमारे ऑप्शंस हैं मगध नरेश, चंड अशोक, बौद्ध शाक्य या धम्म घोषक। हमारा सही उत्तर है बौद्ध शाक्य। सम्राट अशोक अपने इस अभिलेख में स्वयं को बौद्ध शाक्य कहकर संबोधित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन में इरेजर तकनीक का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शंस हैं पत्थर की चमक बढ़ाना, अभिलेख के किसी हिस्से को घिसकर वहां नया लेख लिखना, अभिलेख को मिट्टी से ढक देना अथवा अभिलेख की प्रतिलिपि बनाना। हमारा सही उत्तर है अभिलेख के किसी हिस्से को घिसकर वहां नया लेख लिखना। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती थी जब शासक बदल जाता था या पुराने संदेशों को मिटाकर नया आदेश उत्कीर्ण करना होता था। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश के ताम्रपत्रों पर पहली बार अग्रहार अर्थात ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि के साथ साथ परिहार या कर मुक्ति की स्पष्ट श्रेणियों का वर्णन मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं शुंग राजवंश, कण्व राजवंश, पल्लव राजवंश या हर्यंक राजवंश। हमारा सही उत्तर है पल्लव राजवंश। पल्लव काल के मयूदबोलू और हीरादहल्ली ताम्रपत्रों में दान की गई भूमि पर मिलने वाली अनेक कर मुक्तियों का विस्तार से वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों पर कार्तिकेय के साथ उनकी शक्ति षष्ठी का अंकन किस स्वायत्त गणराज्य के सिक्कों की विशिष्ट पहचान है? हमारे ऑप्शंस हैं अर्जुनायन, मालव, योधेय अथवा कुणिंद। हमारा सही उत्तर है योधेय गणराज्य। योधेय शासक कार्तिकेय के भक्त थे और उनके सिक्कों पर षष्ठी देवी या देवसेना का चित्रण उनकी धार्मिक पहचान का हिस्सा था। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा है ये इतिहास से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।